अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का प्लान, किस्से और किस्सों से जुड़ी हुई हकीकत, अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की टेंशन, आतिशी किस खेमे में जाकर बैठ गई हैं, सौरभ भारद्वाज अभी भी परपेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, आतिशी ने कैसे केजरीवाल को सॉरी बोला और पार्टी टूटती हुई देखकर अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को कहा कि अगर जेल से नहीं निकलवा सकते हो तो मुझे दूसरा वकील तलाशना पड़ेगा। अंदर की इनसाइड स्टोरी, आम आदमी पार्टी के टूटते हुए कैसे बचाने की अंतिम कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, पूरी स्टोरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर। अरविंद केजरीवाल आनन फानन में क्यों जेल से निकले हैं, क्यों उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को कह दिया कि अगर आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं तो केस छोड़ दीजिए, किसी और को मैं अपना वकील नियुक्त कर लूँगा। क्यों पार्टी में भगदड़ की स्थिति थी, क्यों कहा जा रहा है कि संजय सिंह पार्टी पर कब्जा करने वाले थे। आम आदमी पार्टी की भगदड़ और फूट की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। आज बात अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल के पार्टी में जब से अरविंद केजरीवाल आपको पता है कि जेल गए थे, पार्टी में तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी। आपको पता है कि ये आतिशी मारलोना जो है वो बार बार पीसी कर रही थी, उसका काम था केवल पीसी करना और अरविंद केजरीवाल की हमदर्दी को बटोरना। यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर बार बार मैं सिलसिलेवार चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, का बार बार पीसी करना और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की हमदर्दी को बटोरना। सौरभ भारद्वाज का काम था कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट को मैनेज करना, बेइज्जती भी सहना, पार्टी का बड़ा चेहरा बनना। और इन दोनों को छोड़कर आपको पता है कि स्टार्टिंग के डेज़ में कोई भी सीधे तौर पर फ्रंट फुट पे नहीं था, यानी किसी और का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता होगा। जब पार्टी पर कब्जा होते हुए देखा तो अरविंद केजरीवाल ने ये इनके इन प्रकारे संजय सिंह को बाहर निकाला। अब संजय सिंह आखिर आदमी किसका है? संजय सिंह जैसे ही बाहर आते हैं, संजय सिंह इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ मैं, संजय सिंह जैसे ही बाहर आते हैं उनको देखता है कि साहब यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। यानी कि पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है, पार्टी में जो लोग सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब कौन, पार्टी का जनाधार खो रहा है और पार्टी की फंडिंग खत्म हो गई है। तो संजय सिंह ने कहा कि साहब मैं आतिशी से मिलकर क्यों ना, अब आतिशी और सौरभ को एक मत समझिएगा, पूरी खबर समझिए, क्यों ना आतिशी के साथ मिलकर मैं इस पूरी पार्टी पर कब्जा करूं। इसको लेकर वो भगवंत मान से मिले। भगवंत मान ने कहीं ना कहीं संजय सिंह को ये आश्वासन दिया कि भाई पंजाब क्लियर कट छोड़ दो, बाकी पार्टी का जो तुम चाहो वो करो, मुझे उससे कोई खास मतलब नहीं है, और अगर दिक्कत होगी तो मैं एक नई पार्टी अपनी बना लूँगा और मेरे पास पर्याप्त विधायक हैं पंजाब की सरकार चलाने को लेकर। ये सूत्र बताते हैं। और ये जो एक तरीके से खबरें चल रही हैं, उन खबरों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सूत्रों ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो चीज़ें निकाल कर दी हैं, विधायकों से बातचीत करके जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब संजय सिंह और आतिशी एक हो गए। इधर आपको पता है कि जब संजय सिंह के हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर और फ्रंट फुट पर खेलते हुए अरविंद केजरीवाल को देखा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा साहब मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। यानी कि जिस संजय सिंह को मैंने पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी में चीज़ों को ठीक करने के लिए रखा था, वो संजय सिंह साहब मेरी ही कब्र खोद रहा है। अब कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज को आपको पता है बीच के दिनों में फ्रंट फेस पर लाकर बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल को दूसरे दिन ये ज्ञात हुआ कि अगर सौरभ भारद्वाज बाहर आते हैं या फिर फ्रंट फेस पर आते हैं तो कहीं ना कहीं अब मेरी इमेज को डैमेज होगा, और कल की डेट में अगर सौरभ भारद्वाज मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका खामियाजा मुझे उठाना पड़ेगा और पार्टी स्प्लिट हो जाएगी। और अगर वो संजय
के ग्रुप में मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। तुरंत सौरभ को ना लाकर बल्कि सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाया गया। सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर बैठकर जैसे अरविंद केजरीवाल लोगों से बात करते थे, सुनीता केजरीवाल बात करने लगी। आपने देखा किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने सुनीता केजरीवाल को प्रमोट किया और सौरभ भारद्वाज एक तरीके से आम आदमी पार्टी के तौर पर काम करने लगा। जब अपनी भद्द पिटती हुई संजय सिंह ने देखा तो वो तुरंत सुनीता केजरीवाल के पास गए। एक गुपचुप मीटिंग भी हुई थी, वो मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया भी था। एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि पार्टी आप देखिए, सत्ता मेरे पास रहने दीजिए, और इस तरीके से पावर और सत्ता का बंटवारा करने की कोशिश की गई, लेकिन जो बात जमी नहीं। इन दिनों आपको पता है कि संजय सिंह कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ा डिफेक्टो पावर का केंद्र बनने जा रहे थे और धीरे धीरे पूरी पार्टी को गवर्न करना। दिल्ली में अलग अलग आपको पता है कि 4 जो लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उन लोगों पर बड़ा फेस बनाना, उनकी पार्टियां या फिर उनकी रैली ऑर्गेनाइज करना और सारा कुछ लेन देन सब कुछ संजय सिंह देख रहे थे। तो और ईडी ने आपको पता है संजय सिंह को इसीलिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि छोड़ा था कि संजय सिंह बाहर आकर बहुत सारी चीज़ों पर अपने हाथ पैर भी जमा ले। लेकिन बहरहाल समझिए, जब संजय सिंह का पार्टी पर बहुत बड़े पैमाने पर संगठनात्मक पकड़ बनती जा रही तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि साहब 4 जून के बाद ये पार्टी टूटेगी और इस पार्टी का सबसे बड़ा चंक संजय सिंह कांग्रेस में लेकर जाने वाले हैं। और ये अरविंद केजरीवाल को भनक में लग गई, क्योंकि सुनीता केजरीवाल की बहुत सारी बातें और अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी चीज़ों को सीधे संजय सिंह नहीं मानते थे या अनसुना करते रहे थे या पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लगता था कि साहब जिस पार्टी को मैंने कमीनगिरी से, 420 से, धोखेबाजी से, अनर्गल आरोपों से, अनर्गल प्रलापों से और इतने गिरगिट की तरह रंग बनाकर जिस पार्टी को मैंने बनाया है, वो पार्टी संजय सिंह और तमाम चेले चाटे अगर उसका फ़ायदा उठाएंगे तो मेरा क्या होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने तुरंत जेल से अभिषेक मनु सिंघवी को ये चीज़ें क्लियर की कि साहब कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद जैसे हो, जितना पैसा लगता है लगाइए साहब, मुझे नहीं पता, आप मुझे जेल से बाहर लगाइए। और सेटिंगबाज अभिषेक मनु सिंघवी को आपको पता है कि उनकी कितनी बढ़िया सेटिंग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह अभिषेक मनु सिंघवी की सेटिंग बहुत बड़े पैमाने पर सेटिंग है। अरविंद केजरीवाल को येन केन प्रकारेण, मैं खैर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जजमेंट के बहुत सारे तार हैं कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति को बेल दे सकता है, वो भी अंतरिम जमानत दे सकता है, यानी 2 जून को वापस जाना पड़ेगा। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल सस्पेंडेड मुख्यमंत्री हैं, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, ना वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, ना वो अपना काम कर सकते हैं, घर पे बैठकर खाना खा सकते हैं। एक तरीके से सस्पेंडेड मुख्यमंत्री हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को भी देखा जाए तो। बहरहाल अब ये समझिए, अरविंद केजरीवाल आनन फानन में येन केन प्रकारेण बाहर आते हैं और बाहर आते ही सबसे पहले पार्टी का वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं। और संजय सिंह ये बात जान जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बाहर आएंगे तो सबसे पहले मेरा ही पत्ता कट करेंगे, क्योंकि संजय सिंह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष से मिल चुके हैं, अखिलेश से मिलकर प्रेशर बनवाया है उन्होंने राहुल गांधी पर संजय सिंह से मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पता है कि अरविंद और सुनीता ही पार्टी के मुखिया हैं। लेकिन पार्टी पे कब्जे की लड़ाई जो चल रही है, अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं। आपको पता है आतिशी से अरविंद केजरीवाल के मिलने की वीडियोस नहीं आए, ना सौरभ भारद्वाज के साथ आए, लेकिन संजय सिंह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को मिलते हैं, गले मिलते हैं और उनको गोद में उठा लेते हैं। ये वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। उसके बाद उठाते वक्त आपने अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा किस तरीके से, और संजय सिंह झेपते हुए उठाते हैं, यानी कि वो ये बात बताना चाह रहे थे कि साहब आप ही महान हो, आप ही बड़े हो, मैं तो केवल पार्टी को मैनेज कर रहा था। और पार्टी में बड़ी फूट को बचाते हुए अरविंद केजरीवाल बाहर आए। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले आकर पार्टी को मैनेज किया, नाराज विधायकों से बात की, संजय सिंह को साइडलाइन किया और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में संजय सिंह को साइडलाइन करके आप समझिए अपनी पत्नी को लेते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, 2-3 बड़ी रैलियां करने के चक्कर में हैं, रोड शो कर रहे हैं और पार्टी में अपना चेहरा फिर से स्थापित करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल है। यानी कि एक बहुत बड़ी फूट, एक बहुत बड़ा डेंट
जो आम आदमी पार्टी को लगने वाला था उससे अरविंद केजरीवाल ने पार्टी और खुद को बचा लिया है। अब 4 जून के बाद क्या हालत होगी ये तो रब राखा, ये तो ऊपर वाला मालिक है। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, खबर को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो इनसाइड स्टोरी मैंने आपको बताई है उसको लेकर आप कमेंट भी कर सकते हो। और सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए QR कोड पर आप समर्थन और सहयोग भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।